घर में वो महिला थी और उसके 3 बच्चों के साथ-साथ ये उनकी देवरानी है। आप उस वक़्त कहाँ थी? मैं थोड़ा-सा वो आगे आके सुबह बोलिए। में जब हमारे सास-ससुर नहीं थे, चले गए थे रिश्तेदारी, हुँ, तो वो जैसे हमारे सास-ससुर गए हैं रिश्तेदारी, वैसे उन पीछे अपने बच्चों को लेकर, तीनों बच्चों को लेकर और अपना बोले मैं सागन जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। तो हुँ, हमने सोचा जाने दो, जा रही हैं तो कोई काम होगा तो जा रही हैं। हुँ, तो वो चली गई, तो हम अपनी छोटी बच्ची को मालिश किए, फिर नहला के वहाँ लिटा दिए, अपने घर में लिटा दिए, तो सो गई। फिर थोड़ी देर बाद आई, तो वो चाउमीन लाई थी और समोसा लाई थी, बर्गर लाई थी। हुँ, तो वहाँ हमारे घर में बैठकर खाई, हम भी खाए हैं, बच्चे भी खाए, पानी पिए हैं वहाँ पे। हुँ, फिर खाने के बाद मैंने अपनी बच्ची को वहाँ सुला दी, मैंने कही सो गई है, जाए हम नहा लें, नहीं तो जग जाएगी, कैसे नहाएँगे, कोई घर पर नहीं है। हुँ। तो बोली चलो तुम लोग घर में सो। तो कह रही हैं अगर तुम लोग देंगे, तुम लोग खा लोगे ना? तो हुँ। बच्चे बोले हाँ मम्मी खा लेंगे। मैंने अच्छा डाँटे, ये बात आप सुन रही थी जब कह रही थी? हमारे रूम में यही कही थी। हाँ। तो हम डाँटे, बच्चों को डाँटे तो कह रही हैं, नहीं अगर हम नहीं रहेंगे, हमारे तुम लोग को कौन देखेगा? तुम लोग को मारेंगे, भगाएँगे सब लोग, कौन देखेगा? हुँ, हुँ, यही बात है। फिर उन्होंने जाके अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिए हैं। हुँ, तो हमने चले गए नहाने, फिर हमारी बच्ची जग गई, मैंने नहाई नहीं, फिर आई यहाँ, हुँ, तो बच्ची को दूध पिलाने। हुँ, तो फिर दोनों बच्चे वहाँ गेट खोल के आए, कहें दवा लेके आए, हुँ, बोले ये चाची क्या है? हुँ, तो मैंने कही ये कहाँ पाए लल्ला? तो बोले मम्मी ने हमको और बाबू को, तीनों लोग को, और अपना खा लिए दवा, मुझको भी खिला दी। मैंने अपने बड़े भाई के पास फ़ोन किए, जेठ के पास, हुँ, तो बताएँ, तो फिर वहाँ से वो घर में से आई, दवा मेरे हाथ से छोड़ने लगी, मैं दवा नहीं दी उनको। हुँ, मेरी बच्ची को कसम दे दी हुँ, कि अब तुम्हारी बच्ची का कसम है, दे दो चाहे भैया बोले मत दो, मारो। हुँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जाने दिया। फिर बोले लेके जाओ बच्चों को, चाहे जैसे हॉस्पिटल तुम लेके जाओ, चाहे जैसे लेके जाओ। हुँ, मैं बोली मेरे पास पैसा नहीं है, 50 रुपए है मेरे पास, पैसा नहीं है। हुँ, बोले तुम पैसा का टेंशन ना लो, लेके जाओ। मैं यहाँ गई, इमरान यहाँ से टेम्पो की, फिर वहाँ गई इमरानगंज, वहाँ से रिफ़र कर दिए। फिर वहाँ वी मार्ट के पास वहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ मैं एडमिट कराई। फिर मैंने वहाँ सिग्नेचर किया, अपना साइन किया, फिर एडमिट किए। फिर इनको मैं बुलाई, मेरे बड़े पापा की लड़की और मेरी बड़ी सास लेके गईं। मैं इनको अकेले नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि उनका शरीर थोड़ा भारी है, मैं उठा नहीं सकती। फिर बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आ गई थी, इसीलिए बच्चों को पहले लेकर गई थी अच्छा वहाँ। पहले बच्चों को हॉस्पिटल ले गई फिर घर वापस आकर इन्हें ले मैं गई? नहीं, मैं घर वापस नहीं आई। मैं कही अगर मैं घर चली जाऊँगी, बच्चों को कौन देखेगा यहाँ? हाँ, फिर अपने यहाँ बड़े पापा की लड़की के पास फ़ोन की, तब वो और मेरी बड़ी सास आई, यहाँ से लेके गई, उनको दूसरे टेम्पो से मतलब लेके गई यहाँ हॉस्पिटल में। फिर वहाँ मैंने सिग्नेचर किया, अपना नाम लिखा, सब राहत लिखा। फिर वहाँ बोले आप उनकी क्या लगती है? मैं बोली मैं उनकी देवरानी हूँ। बोली सगी देवरानी हूँ? मैं कहूँ हाँ, मैं सगी देवरानी हूँ, वो मेरी बड़ी जेठानी हैं। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद भर्ती हुई, फिर वहाँ से ये बीच वाला लड़का जो एक्सपायर हुआ है, इसको रेफ़र कर दिए। हुँ। फिर हम लोग अच्छा चले। जब ले गई थी इलाज जब चल रहा था तो क्या तबीयत उन लोगों की सुधर रही थी? हाँ, सुधर ठीक रही हो रहे थी। थे बच्चे हाँ, वो ऐसा लग रहा था कि अब हाँ। इन्हें आराम हो रहा है? हाँ, मैंने पूछी 2-3 बार दोनों बच्चों से, हुँ, बोले ठीक हैं, चाची कुछ नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। हुँ। तो अब छोटा बच्चा जो है 8 माह वाला, वो तो बोल नहीं सकता है। उसको भी खिला दी थी ज़हर? उसको भी खिला दी थी ज़हर। हुँ, तब फिर हमने कहा ठीक है, डॉक्टर बोले इनका जाओ कपड़ा लेके आओ और चेंज करवाओ, इनका शरीर थोड़ा पानी से पोंछो। मैं कही ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, कपड़ा लेके आऊँगी। हुँ, 2 जो बच्चे थे बड़े, हुँ, उनको पापा ने मतलब दुकान से नए कपड़े लिए, फिर पहनाए उनको कपड़े। मैंने घर आके फिर इसके बाद गए कपड़ा लेके, फिर लल्ला के पास अपने गए, बोले बाबू तबीयत ठीक है? बाबू बोला ये नाक में से निकलवा दो, चाची बहुत रो रहा था। मैं कहूँ बाबू अभी मैं आ रही हूँ, तुम्हारी मम्मी का कपड़ा चेंज करके, छोटे बाबू का कपड़ा चेंज करके मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। वहाँ मैं कपड़ा मतलब चेंज कर रही थी, उनका शरीर पोंछ रही थी, तभी फिर वहाँ से फ़ोन आता है, मेरे भैया फ़ोन करते हैं, बोलते हैं वहाँ से रिफ़र हो गया। मैं कही अभी नहीं रिफ़र हुआ है, मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने बोली अभी नहीं रिफ़र हुआ है। हुँ, हुँ, तो कहें जाओ नीचे देखो। मैं कही ठीक। मैं बोली कौन कह रहा है? तो उनके मेरे जेठानी का भाई जो है, उनका नाम डब्लू है, वो बोले, वो फ़ोन करके मेरे जेठ के पास बोले कि रिफ़र हो गया है। हुँ। तो कहें ठीक है। मैं आई बाहर, पता लगा माँ बच्चा नहीं था, बच्चा लेकर चले गए थे इन लोगों ने। तब ये मुझे तो मालूम नहीं है, अब रास्ते में ख़त्म हुआ कि ये कोई हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहाँ ख़त्म हुआ। इसके बाद तो हम जान नहीं सकते। फिर वहाँ से पापा भी नहीं थे साथ में, दूसरा कोई मतलब लेके गया था वहाँ से। तब पापा गए थे पैसा लेने, पैसा लेके आए, फिर बोले जाओ तुम भी जाओ, हम यहाँ हैं ना। हुँ। तब वहाँ पे गए, वो भी ख़त्म हो गया था।
मालूम पड़ा खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया बच्चा। फिर इसके बाद लेके आए उनको, घर लेके आए। फिर जो 8 माह वाला बच्चा है उसको भी रिफर कर दिए थे। उसको लेकर हम और अपनी बच्ची को छोटी ले करके, और एक लड़की और हमारे बगल की थी, वो भी साथ में गए। बाइक से एक जगह गए, वहां से रिफर कर दिया गया। यहाँ से पहले रिफर हुआ, फिर दूसरी जगह लेके गए, वहां पे रिफर हुआ। फिर मैंने तीसरी जगह गुप्ता वाले में लेके गए, गुप्ता हॉस्पिटल में ले गए। वहां थोड़ा आराम था। फिर इसके बाद मालूम पड़ा, फिर पापा ने बोले जाए उन बच्चों को और उनको देखें कैसी तबीयत है। मैं कहूँ जाओ, मैं यहाँ हूँ। और बगल की जो लड़की थी वो भी साथ में थी। फिर पापा ने यहाँ आया, उनके भाई ने पापा को हमारे मारे हैं। किसके भाई? हमारे आपकी जेठानी के भाई? हमारे जेठानी के भाई मारे हैं। उसमें मेरे ससुर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर कोई परेशानी पड़ता है वो तुरंत लेके दौड़ते हैं। चाहे हमारे बच्चों को चाहे हमारे चाहे उनके बच्चों को चाहे उनके तुरंत लेके दौड़ते हैं। वो अपनी उनके पैसा रहे जेब में चाहे ना रहे, तुरंत लेके दौड़ते हैं। लेकिन मारने का अधिकार उनका नहीं था, क्योंकि उस वक्त हमारे घर में घटना घटी थी। मारने का कोई अधिकार नहीं था उनका। चाहे वो मारे हो, चाहे उनका परिवार, चाहे कोई मारे था। उस वक्त मेरा कोई गार्जियन नहीं था, मेरे ससुर थे, अकेले थे। उनके भाई ने मेरे ससुर को मारे हैं। अच्छा ये बताइए, इसके थोड़ा सा आप आगे चले जाइए। इसके पहले कभी विवाद उवाद होता था? जब विवाद में कभी वो धमकियां देती रही होंगी? पराने में होता है, ऐसे होता है, आजकल सबके घर में होता है। मैंने कही बार बार कहते हैं, जैसे अब 2 परानी का झगड़ा है तो कोई बोलेगा थोड़ी, अगर बोलेगा तीसरा बेकार हो जाएगा और मियाँ बीवी सही हो जाएंगे। तो बोले ठीक है, ऐसे बोले। मैं समझाई, मैं वहाँ बोली आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे। 3 बच्चे हैं, एक न एक तो साथ देगा। कुछ सब दिन बिसर जाएगा, सब दिन भूल जाओगी। अगर बच्चे सही रहेंगे सब दिन भूल जाओगी। कहीं नहीं, हम पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे जहर, फिर अपना खा लेंगे। तो मैंने विश्वास नहीं की, उन्होंने बताया भी नहीं है। मुझे मालूम नहीं है कि जहर लाई थी या क्या लाई थी, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने दरवाजा बंद करके खिलाया। जब मुझे मालूम चला, मैंने बताया जेठ सी से। फिर मैंने तुरंत जितना आवश्यकता मुझसे हो सका मैं उतना की हूँ। ये उस महिला की देवरानी है। ये उस वक्त घर में मौजूद थी। ये यहाँ तक बता रही कि साहेबगंज वो महिला जाती है सुबह में, और खाने पीने के सामान के साथ साथ वो सख्त पदार्थ भी लेकर आती है। लोग बच्चों को जैसे डराई धमकाई थी कि अगर हम नहीं रहेंगे कौन तुम्हें देखेगा, सब लोग मारेंगे, दूर दूर आएंगे, कौन देखेगा, तुम लोग भी जाओ। छोटे वाला ने बर्गर खा रहा था तो बोली आज जितना खाना हो, जो खाना हो खा लो, ऊपर चलने के बाद नसीब नहीं होगा तो जो मेरा बच्चा 8 साल वो 6 साल का था, वो बोला मम्मी ऊपर जाएंगे, अच्छा अच्छा चीज मिलेगा ना खाने को। हाँ बोले हाँ अच्छा अच्छा चीज मिलेगा बेटा खाने को, खा लो जितना आज खाना हो खा लो, आज के लिए छूट है, खा लो जो खाना है। अच्छा, इसके बच्चे बड़े वाले बच्चे की क्या उम्र? बच्चे वाले को 8 साल की उम्र थी। और जिसकी डेथ हुई है वो 6 साल, 6 हाँ 6 साल। तीसरा 8 माह का? हाँ तीसरा 8 माह। तीनों लड़के ही थे? हाँ तीनों लड़के ही थे। उसके बाद घर में अपना ले गई, अब खिला दी। अब इतना तो मालूम नहीं था कि मतलब खिला देंगी, और फिर यहाँ कुछ बोली नहीं, कह रही हैं कि हम जा रहे हैं, चलो बच्चों सो जाओ। मतलब दोपहर में अपना भी वो भी दरवाजा बंद करके सोती थी। हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम अपने बच्ची को लेकर दोपहर में दरवाजा बंद करके सोते थे। तो मैंने सोचा आप सो रही हैं तो सोने दो, अब घाम में से आई, धूप में से आई हैं, क्यों मैं डिस्टर्ब करूं, जाने दो, सोने दीजिए, सोने बच्चे हैं सो जाएंगे। नहीं सो तो वहाँ मालूम चला के बाद बच्चा आके बताता है कि हमने हाँ बताता है जी चाची क्या है। तो मैंने बोला ये मुझे मालूम नहीं है, अभी बताते हैं। फिर भैया के पास फोन किए, कहें हॉस्पिटल ले जाओ, लेके तो गए। सुबह में पीछे वही कमरा है, आप देखिए। इसी कमरे में वो माँ अपने तीनों बच्चों को लेकर जाती है अंदर, जैसा कि उनकी देवरानी बता रही है। और फिर अंदर जाने के बाद जो भी कुछ वो अपने साथ ले आई थी बाजार से आते वक्त, वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी खिला देती है। थोड़ा सा कल्पना करिए उस निर्दयी माँ के बारे में, जिसने अपने बच्चों को कुछ भी जो भी खिलाया हो, खिलाते हुए क्या उसके हाथ नहीं कांपे थे? क्या उसे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ था कि मैंने अपने कोख से इन बच्चों को जन्म दिया है, मैं इन्हें पाल पोस रही हूँ, आज 8 साल का बड़ा बच्चा हो चुका, मैं उसको अपने लाकर हाथ उतारने जा रही हूँ? क्या थोड़ा सा भी तरस नहीं आया उस माँ को? न जाने अब किस बात को लेकर विवाद था उन दोनों का, उनका और उनके पति का, या फिर पारिवारिक कोई विवाद था। अब इस विवाद को लेकर उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी मुंह में धकेल दिया। हालांकि एक बच्चे की मौत हो चुकी है, बाकी जो तीनों हैं उस माँ के साथ साथ और जो 2 बच्चे हैं वो अभी क्या स्थिति है उनकी? उनकी स्थिति सही है। अब
वो लोग ठीक है, स्वस्थ है अभी? हाँ, कल मैं वो दवा खाई थी और परसों अपने मम्मी से भी बात की थी कि ऐसे विवाद हो गया है, झगड़ा भी हो गया है, तुम सोच लेना मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हारी 3 बेटी हैं, एक बेटी सोच लेना मर गई है। अच्छा, इसके पहले अपनी माँ से बात की थी? हाँ, परसों बात की थी शाम को, हाँ। मेरे फोन से बात की थी। अच्छा, विवाद इनका पति से ही होता था या इन लोगों से, आप लोगों से? जैसे जो बच्चा एक्सपायर हुआ है वो बच्चा इनको बोल दिया है कि दादी खा खा के मोटी हो गई हो, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि तो मोटी हो गई क्या, तुम्हारे बाप का कमाई खा रही हूँ। उसका गर्दन पकड़ी और मुंह पकड़ी, वहाँ दी बाहर, वहाँ ईंट पे दी, तो ये शरीर में यहाँ सिर में लग गया था उसको बहुत, तो गए वहाँ पट्टी बनाने के लिए, पट्टी उट्टी बना के लाए। फिर शाम को थोड़ा बड़ा ऐसे बात बोल रही थी। फिर पापा हमारे यहाँ से मतलब चले गए थे, हम रहेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इसीलिए हट गए। इसके पहले जब विवाद होता था पति से या जिससे भी, वो बच्चों पर ही इस तरीके से गुस्सा उतारती थी? हम बच्चों को मारती थी, ऐसी बात नहीं है। यानी बच्चे गुस्सा, वो सारे गुस्से को बच्चों के ऊपर उतार देती थी, उन्हें मारपीट हाँ करके उनके साथ। हाँ, और उनके जो मेरी जेठानी का भाई है वो बोल रहा है जब से शादी हुआ है 8 साल से, तब से बात नहीं कर रही हैं। बात उनका होता था, बराबर बात होता था। फिलहाल उनका 2 महीने से मोबाइल खराब था। फिर मैंने अपना भैया ने बोला कि जाने दो, बात करने दो। मैंने अपने फ़ोन से, मेरे फ़ोन से अपने मायके बात की हैं। फिर भैया ने, मेरे जेठ जो हैं, सुबह में बात कराए हैं, बात करा। आपके फोन से वो बातचीत करती थी अपने मायके वालों से? हाँ, बातचीत करती थी। हाँ, लेकिन वो लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि वो बातचीत नहीं करने देते। उनका जो भाई है, डब्लू नाम है, वो बोल रहा है 8 साल से उनको घर वाले ने इतना आरोप लगा रहे थे, मायके बात नहीं करने देते। इसने, ऐसा कोई बात नहीं है, बात बराबर करती थी वो। और मेरे जेठ हैं, अभी पापा के फोन से सुबह में बात किए थे, और उनके जो हमारी जेठान है, उनकी बड़ी दीदी के पास फोन करके कॉन्फ्रेंस करके बात कराते हैं, और बोलती है उनके दीदी भी बहुत समझाई है, ऐसा कुछ मत करना। वो बोली नहीं, 3 बहन में 1 बहन तुम सोच लेना, नहीं है मेरी 1 बहन, हम कुछ करके रहेंगे, आज से बिहान तक कुछ करके ही रहेंगे। उनके दीदी ने बोला आओ हमारे घर 15-20 दिन तक रहो, जब आराम हो जाए, मतलब शांत हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा, तब जाना। उन्होंने नहीं माना। उनके मायके वाले यही आरोप लगा रहे हैं कि बात नहीं कर रहे हैं। अरे बच्चा है, अगर कह दिया कि दादी मोटी हो रही, तो उन तो मार नहीं दिए हैं ना बच्चों को, यही बोले क्या तुम्हारे बाप का कमाई खाती हूँ, इसमें कौन सा बड़ी गलती कर दी है। अगर कोई भी रहेगा, अगर बगल के भी रहेगा, बगल के आरी पड़ोस के रहेंगे, तब भी बोलेंगे बच्चों के लिए, ऐसा बात नहीं, सब बोलेंगे। लेकिन उनके मायके वाले का कोई हक नहीं था मेरे ससुर को मारने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमारे घर घटना घटी थी और कोई हमारे गार्जियन नहीं था। उस महिला की नासमझी कहें या फिर वो महिला गुस्से में आकर इस तरीके का फैसला ले ली कि वो अपने बच्चे को ही के घाट उतार दी। अपने बच्चों के साथ साथ वो अपनी भी जिंदगी खत्म करना चाह रही थी। महिला के जो मायके वाले हैं वो इस परिवार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि वो बातचीत नहीं करने दे रहे थे उसकी बहन से, और विवाद भी करते रहते थे। इस तरीके की चीजें तमाम हैं। अब आगे इस पूरे मामले में जो भी कुछ अपडेट होगा, हम लोग कोशिश करेंगे जो उस महिला के पति हैं यानी इनके बेटे हैं, उनसे भी बातचीत किया जाएगा कि आखिर ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया कि इस महिला ने इस तरीके का फैसला ले लिया।